फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स अचीव क्लासेस बाय नूपुर। चलिए आज जानते हैं। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने भारत के पड़ोसी देश और उनका विस्तार बताया था। मतलब पड़ोसी देशों से कितनी सीमा लगती है वो बताया हुआ था कि कहाँ से कहाँ तक कौन से देश की सीमा कितनी है, कौन से देश की सीमा कितनी है, ये उसमें मैंने बताया था। चलिए आज जानते हैं भारत के पास कितने प्रमुख चैनल हैं और कितने जलडमरू मध्य हैं। जलडमरू मध्य या जो जल संधि होती है वो, इसको भी वाटर स्ट्रेट भी कहते हैं। जलडमरू मध्य और प्रमुख चैनल लगभग समान ही है, लेकिन थोड़ा अंतर है। जलडमरू मध्य इसलिए इसका नाम है क्योंकि यह आकृति लगभग डमरू के समान बनती है। जैसे आप जलडमरू मध्य सुने होंगे, ये तो भारत के पास का है। विश्व में है स्वेज नहर के पास, वो भी जल संधि है या जलडमरू मध्य वो। और पनामा नहर है, ये सब क्या है, ये सब भी जलडमरू ही है। लेकिन वो तो विश्व स्तर पे है और भारत के स्तर पे ये हैं कुछ जलडमरू मध्य है और कुछ प्रमुख चैनल है। प्रमुख चैनल जलडमरू मध्य से थोड़ा सा मतलब अलग है। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। भारत की जैसे कि आप देखिए, ये रफली फिगर बना हुआ है भारत का। इसमें यहाँ पे पश्चिमी तट पे ये क्या है, कच्छ की खाड़ी है और ये खंभात की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी तो पता होगा आप लोगों को, गुजरात के पास जो हमारे भारत में 28 राज्य हैं और तो 28 राज्यों में से ये गुजरात के तट के पास पड़ता है कच्छ की खाड़ी, और वहीं पे पड़ता है इधर नीचे की साइड में खंभात की खाड़ी, जो कि क्या है भारत की पश्चिमी दिशा में है। फिर और नीचे आएंगे तो यहाँ पड़ता है मुंबई नगर, महाराष्ट्र में स्थित है मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी भी है। तो यह एकदम तट के किनारे स्थित है, सागर तट के किनारे। और ये जो मुंबई नगर है ये साल्सेट द्वीप पर स्थित है। ये ये सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। जो साल्सेट द्वीप है वो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है जहाँ पे मुंबई नगर स्थित है। तो ये तो उधर की खाड़ियाँ हो गई, भारत के पश्चिमी तट पे कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। और यहाँ ये सागर क्या हो गया, ये जो पूरा आपका एरिया है ये अरब सागर हो गया। और मुंबई नगर जो स्थित है वो साल्सेट द्वीप पे है, यह सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। अब चलिए जानते हैं पूर्वी तट के बारे में। पूर्वी तट में क्या है, बंगाल की खाड़ी है जो कि थोड़ा सा यहाँ से ऊपर पड़ता है, श्रीलंका से और ऊपर पड़ेगा। और मन्नार की खाड़ी वो जो है भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। और ऊपर के एरिया में होगा पाक की खाड़ी। और ये एरिया तो जानते ही हैं आप, बंगाल की खाड़ी है। अब चलिए जानते हैं प्रमुख चैनल के बारे में। ये तो खाड़ियों के बारे में मैंने बता दिया थोड़ा सा कि खंभात की खाड़ी है भारत के पास, कच्छ की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी है और पाक की खाड़ी है। वहीं खाड़ी को और यहाँ पे क्या है, ये पूरा एरिया जो है वो बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार स्थित है और अरब सागर में क्या स्थित है, लक्षद्वीप। तो अब चलिए जानते हैं प्रमुख चैनल के बारे में जो भारत के पास प्रमुख चैनल। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती या कवारत्ती, ये र है फिर आधा त फिर पूरा त फिर ई की मात्रा कवरत्ती, स मत समझ लीजिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती या कवारत्ती, वाह भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच, लक्षद्वीप और मिनीकॉय भी एक द्वीप ही है। मिनीकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल से मतलब जैसे 23.5 डिग्री हमारा यहाँ से गुजरता है कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा। फिर 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा। तो उसी तरह जो ये है तो यहाँ फिर हो जाएगा 22 हो जाएगा, फिर 21, इसी तरह 20 करते यहाँ पे 9 आएगा। तो लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल आता है। और वही
मिनिकॉय और मालदीव के बीच, मालदीव तो आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है मालदीव। लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं मालदीव, वही वाला मालदीव है ये। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। अभी मैं इसको बताने के बाद आपको मैप भी दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है। ये उसमें ये तो मैंने कॉपी में बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा पास पास है, उसमें थोड़ी दूरी पे रहेगी। तो यही अंतर होता है जलडमरू मध्य और चैनल के बीच में। जलडमरू मध्य जो है वो 2 स्थलों के बीच में जो दूरी है वो कम दूरी होती है और वो डमरूनुमा आकृति बनाती है। जैसे सकरा रास्ता होता है और इधर चौड़ा हो जाता है, इधर चौड़ा, जैसे कि आपका डमरू होता है ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे डमरू, उसी तरह लगभग जल डमरू मध्य इसी को कहा जाता है। वाटर स्ट्रेट, इंग्लिश में इसको स्ट्रेट कहते हैं। ये हो गया एक स्थल भाग, ये एक स्थल भाग है, ये जल मार्ग। तो 2 स्थलों को जोड़ता है ये जल मार्ग, इसी को जल डमरू मध्य या जल संधि कहते हैं। और जबकि जो चैनल है वो उसकी दूरी कम नहीं होती, उसकी दूरी ज़्यादा होती है, जबकि जल डमरू मध्य जो होता है सकरे भाग में होता है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच क्या है, 9 डिग्री चैनल है। वही मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ये कहाँ है, ये भारत के पश्चिमी तट पे है और ये किस सागर में स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है। अब चलिए जानते हैं पूर्वी तट पे कौन कौन से जो वो हैं चैनल। तो पूर्वी तट पे म्यांमार के पास, जो कि म्यांमार भारत के क्या है, पूर्वी दिशा में स्थित है। म्यांमार के पास जो है कोको द्वीप है, कोको द्वीप म्यांमार के पास कोको द्वीप है। द्वीप का नाम कोको है, इसको याद कर लेंगे, कोको द्वीप। ये लगभग म्यांमार से थोड़ा ही नीचे पड़ता है कोको द्वीप। और उत्तरी अंडमान, अंडमान में भी कई भाग होते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान। फिर उसके बाद आता है कार निकोबार या लघु निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। तो सबसे पहले जानेंगे अंडमान, उत्तरी अंडमान के बारे में। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में आता है कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट ऐसे, कोको स्ट्रेट, शायद G या H ना हो, स्पेलिंग अभी मैं क्लियर कर दूंगी। तो वाटर स्ट्रेट यही हो गया, ये जैसे ये जल डमरू मध्य या जल संधि हो गया। 2 जगहों को जोड़ रहा है ना, 2 स्थल भाग को। ये दूरी थोड़ा कम है, जल चैनल से ये दूरी कम होती है, तो उसको ही स्ट्रेट या जल संधि या जल डमरू मध्य कहते हैं, क्योंकि आकृति ये डमरू के समान बना है। तो ये क्या है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच कोको स्ट्रेट है। इसको याद कर लेंगे अच्छे से, एग्ज़ाम वगैरह में पूछता है ये माइनर्स, मतलब माइनर से मिस्टेक से ही लोग 1-2 पॉइंट से पीछे हो जाते हैं एग्ज़ाम में। ये लोग को लगता है कि ये कॉमन है तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसको अगर अच्छे से आप पढ़े हुए हैं तो एग्ज़ाम ये हेल्पफुल होता है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच आता है कोको स्टेट। अब और उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। उत्तरी अंडमान की ऊंची चोटी क्या है, सैंडल पीक, और उसकी ऊंचाई है 732 मीटर। उत्तरी अंडमान के बाद है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान ये है ना, देखिए ये दक्षिण अंडमान हो गया, ये लघु अंडमान हो गया। दोनों के बीच क्या है, दक्कन पास। दक्कन पास जो है वो उत्तरी अंडमान, अरे दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है दक्कन पास। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है। और फिर लघु अंडमान में ही अंडमान निकोबार की राजधानी क्या होती है, पोर्ट ब्लेयर। वही लघु अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। फिर लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में पड़ता है 10 डिग्री चैनल। जैसे आप यहाँ जाने पश्चिमी तट पे क्या है, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल है, तो वो तो नीचे है, उससे ऊपर ही आएगा 10 डिग्री चैनल। यहाँ थोड़ा ही ऊपर हुआ है और ऊपर रहेगा। 10 डिग्री चैनल कहाँ हो गया, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ये क्या है, ये आपका कार निकोबार है।
और ये क्या है, लघु अंडमान, और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। फिर कार निकोबार के बाद आता है लघु निकोबार। लघु निकोबार और कार निकोबार के बीच में है सेम्ब्रेरो चैनल। सेम्ब्रेरो चैनल इस चैनल का नाम है। जैसे अभी 3 चैनल पड़े, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, जो कि है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। जबकि कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में पड़ेगा सेम्ब्रेरो चैनल। सेम्ब्रेरो चैनल कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में है। फिर आता है ग्रेट निकोबार। ये लास्ट वाला जो है यही ग्रेट निकोबार है। ये आपका कार लघु निकोबार हो गया, ये कार निकोबार, और सबसे लास्ट में नीचे ग्रेट जो वो हैं चैनल। तो पूरी तट पे म्यांमार के पास, जो कि म्यांमार भारत के क्या है, पूर्वी दिशा में स्थित है। म्यांमार के पास जो है कोको द्वीप है। कोको द्वीप म्यांमार के पास कोको द्वीप है। द्वीप का नाम कोको है, इसको याद कर लेंगे, कोको द्वीप। ये लगभग म्यांमार से थोड़ा ही नीचे पड़ता है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। अंडमान में भी कई भाग होते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान। फिर उसके बाद आता है कार निकोबार या लघु निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। तो सबसे पहले जानेंगे अंडमान, उत्तरी अंडमान के बारे में। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में आता है कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट ऐसे, कोको स्ट्रेट, शायद जी या एच ना हो, स्पेलिंग अभी मैं क्लियर कर दूंगी। तो वाटर स्ट्रेट यही हो गया। ये जैसे ये जलडमरू मध्य या जल संधि हो गया। 2 जगहों को जोड़ रहा है ना, 2 स्थल भाग को। ये दूरी थोड़ा कम है, जल चैनल से ये दूरी कम होती है, तो उसको ही स्ट्रेट या जल संधि या जलडमरू मध्य कहते हैं, क्योंकि आकृति ये डमरू के समान बना है। तो ये क्या है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच कोको स्ट्रेट है। इसको याद कर लेंगे अच्छे से, एग्जाम वगैरह में पूछता है ये माइनर्स, मतलब माइनर से मिस्टेक से ही लोग 1-2 पॉइंट से पीछे हो जाते हैं एग्ज़ाम में। ये लोग को लगता है कि ये कॉमन है तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसको अगर अच्छे से आप पढ़े हुए हैं तो एग्ज़ाम ये हेल्पफुल होता है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच आता है कोको स्टेट। अब और उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। उत्तरी अंडमान की ऊंची चोटी क्या है, सैंडल पीक, और उसकी ऊंचाई है 732 मीटर। उत्तरी अंडमान के बाद है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, ये है ना, देखिए ये दक्षिण अंडमान हो गया, ये लघु अंडमान हो गया। दोनों के बीच क्या है, दक्कन पास। दक्कन पास जो है वो उत्तरी अंडमान, अरे दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है दक्कन पास। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है। और फिर लघु अंडमान में ही अंडमान निकोबार की राजधानी क्या होती है, पोर्ट ब्लेयर। वही लघु अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। फिर लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में पड़ता है 10 डिग्री चैनल। जैसे आप यहाँ जाने पश्चिमी तट पे क्या है, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल है, तो वो तो नीचे है, उससे ऊपर ही आएगा 10 डिग्री चैनल। यहाँ थोड़ा ही ऊपर हुआ है और ऊपर रहेगा। 10 डिग्री चैनल कहाँ हो गया, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ये क्या है, ये आपका कार निकोबार है, और ये क्या है, लघु अंडमान, और यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। फिर कार निकोबार के बाद आता है लघु निकोबार। लघु निकोबार और कार निकोबार के बीच में है सेम्ब्रेरो चैनल। सेम्ब्रेरो चैनल इस चैनल का नाम है। जैसे अभी 3 चैनल पड़े, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, जो कि है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। जबकि कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में पड़ेगा सेम्ब्रेरो चैनल। सेम्ब्रेरो चैनल कार निकोबार और लघु निकोबार के बीच में है। फिर आता है ग्रेट निकोबार। ये लास्ट वाला जो है यही ग्रेट निकोबार है। ये आपका कार लघु निकोबार हो गया, ये कार निकोबार, और सबसे लास्ट में नीचे ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की पे है माउंट धुलियार चोटी, मतलब माउंट है, माउंट धुलियार नाम है। यहाँ पे जो पर्वत है उसका नाम है माउंट धुलियार। और यहीं पे जो है वो इंदिरा पॉइंट भी है। इंदिरा पॉइंट सुने ना, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, वही ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार इसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? नहीं, जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जो क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी इसका मैं पिक्चर भी अपलोड कर दूंगी इसमें, ताकि उसको आप मैप में आसानी रहे खोजने में।
कि क्या होता है ये। और फिर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये तो मैंने बताया। यह लगभग 772 बड़े छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। यानी जो आपका अंडमान निकोबार है वो 572 जो है द्वीपों, छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। और ये जो द्वीप हैं वो समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। यानी जो द्वीप है वो समुद्र में जलमग्न पर्वत है। जैसे पहाड़ों पे भी पर्वत होते हैं उसी तरह समुद्र में भी पर्वत होते हैं, लेकिन वो जलमग्न है। तो जो ऊपर का हिस्सा है वो द्वीप में हो गया है। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी जुड़ी हुई है। यानी जो उसके द्वीप कुछ है उसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी हुई है। और ये जो 10 डिग्री चैनल वो किस दिशा में है? उत्तरी दिशा नहीं, अक्षांश भी पूछता है कि 10 डिग्री चैनल क्या है? उत्तरी अक्षांश में है 10 डिग्री चैनल। यह अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ये देखिए चित्र में है ना, ये 10 डिग्री चैनल ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है ना। यहाँ लघु है, लघु अंडमान खत्म हो गया, ये कार निकोबार है। तो ये क्या, निकोबार अलग हो गया और अंडमान अलग हो गया। तो 10 डिग्री चैनल क्या है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान में द्वीपों का समूह कितना है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल या लघु अंडमान। कितने हो गए द्वीपों का समूह? 4 द्वीपों का समूह है। उसी में मुख्य पर्वत चोटी क्या है? जो उत्तरी अंडमान में वो 732 है, कहीं 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 738 भी मिलेगा। फिर माउंट डियो वैली है, माउंट डियो जो मध्य अंडमान में है। फिर माउंट कोयोब है जो दक्षिणी अंडमान में है। और माउंट डोलियर या माउंट डोलियर जो है वो ग्रेट निकोबार में है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।